पश्चिम बंगाल आसनसोल की डीलोलोज स्थित भाजपा के द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा के कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मंत्री व पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी बने मंगल पांडे उपस्थित हुए। मंगल पांडे इस कार्यक्रम से अपने नेता और कार्यकर्ताओं में अपने भाषण से विरोधी दलों पर बिना किसी का नाम लिए हमला बोलते हुए नई ऊर्जा भरने का काम किया। उन्हें मन से कभी भोजपुरी तो कभी हिंदी में विरोधी दलों पर बंगभूमि से दहाड़ लगाते हुए राज्य के भ्रष्टाचारियों को एक तरफ जहां खुली चेतावनी देने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने श्री राम मंदिर का विरोध करने वाले को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही में राम मंदिर के लिए पिछले 500 वर्षों से लड़ाई करने वाले उन पूर्वजों की याद दिलाई जो 22 जनवरी के दिन श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित नहीं रहेंगे। उनके सपनों को साकार होने का हम गवाह बनेंगे, इस ऐतिहासिक पल का हम हिस्सा बनेंगे। हम बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता मंगल पांडे का आसनसोल दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वो इसलिए कि आसनसोल लोकसभा सीट एक बार नहीं बल्कि 2 बार भाजपा का रह चुका है। ऐसे में ये सीट तृणमूल के खेमे में जाने से भाजपा को काफी नुकसान पहुंचा है। वो इसलिए कि ये सीट हिंदी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में इस सीट का भाजपा के हाथ से निकल जाना भाजपा सहन नहीं कर पा रही है। यही नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान में भाजपा ने 200 के पार के सपने देखे थे, जिसका पूरा कमान भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय संभाल रहे थे। पर भाजपा का वो सपना टूटकर बिखर गया। तृणमूल ने बंगाल में भाजपा को जोरदार पटकनी देते हुए सरकार बना ली। ऐसे में भाजपा लोकसभा 2024 चुनाव के लिए बंगाल की कमान भाजपा नेता मंगल पांडे के हाथों में सौंप दी, जिसके बाद मंगल पांडे ने लोकसभा चुनाव की बिगुल आसनसोल से ही फूंकने का काम किया है और भाजपा द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं के साथ साथ भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी, सौमित्र खा, भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर अजय पोद्दार, कृष्णेंदु मुखर्जी सहित आसनसोल के ब्लॉक लेवल के नेताओं और कर्मियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही सबके साथ लिट्टी चोखा खाकर उसका भरपूर आनंद उठाकर भाजपा कर्मियों के अंदर नई ऊर्जा भरने का काम किया। भाजपा के द्वारा लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया गया है और लोकसभा का चुनाव भी है, तो किस तरह का क्या तैयारी चलेगी यहाँ से या शुरुआत होगी इस मंच से? देखिए, 22 जनवरी 2024 का दिन 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है। जो भारतीय संस्कृति है उसको एक नई ताकत और ऊर्जा मिलने का दिन। भारत की जो सनातन परंपरा है उसकी पहचान और पकड़ और मजबूत होने का दिन 22 जनवरी 2024 है, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम विराजेंगे अपने उस भव्य मंदिर में, जिसकी आकांक्षा लगभग 500 वर्षों से भारतवासियों ने अपने मन के अंदर रखा था। और आज हर भारतवासी को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गर्व है कि एक ऐसा नेतृत्व देश के सामने आया जिसने 500 साल के उस गुलामी को समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम ही नहीं उठाया, सार्थक निर्णय तक उस विषय को पहुंचाया और संपूर्ण सनातन परंपरा और व्यवस्था को मानने वाले लोग, हिंदू परंपरा को मानने वाले लोगों की जो आस्था उस अयोध्या के श्री राम मंदिर में थी, उसको उन्होंने मजबूती दिलाई और भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने किया और उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब देश के अंदर जो हमारी सनातन व्यवस्था है, सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, उसको जब मजबूती मिल रही है, ताकत मिल रही है, जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे, उन गुलामी के प्रतीकों को जब हम समाप्त कर रहे हैं और पुरानी जो हमारा पुराना जो इतिहास रहा है, हम उस इतिहास को एक बार फिर से गौरवान्वित कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो पुरातन परंपरा और संस्कृति थी एक बार फिर से मजबूत हो रही है, जो उन्हें नहीं सुहाता है। वैसे लोगों को जो दूसरे देश की परंपराएं, मान्यताएं हैं या दूसरे देश के लोगों के जो विचार हैं वो शायद ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध कर रहे हैं, उस पूज्य कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे हैं। देश की जनता उसका जवाब देगी। यह देश लोकतांत्रिक देश है और संजोग से
इसी वर्ष इस देश के अंदर लोकतंत्र की आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।